नमस्कार भक्तों, सुनिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्णा टिप्स से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय पंचम से लेकर अध्याय षष्ठ तक। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद पंचम अध्याय। दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंचतन मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चंद्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है, मधुर एवं सत्यवाणी है। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाब, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजों में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है, ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त। ये समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, जिनका हृदय उदार है। वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीरथ पाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए।
दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उल्वल चरित्र का गान करेगी। ये पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाशमार्ग से उन ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा में केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्मा स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का ये परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, वो भगवान का भक्त हो जाता है। संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण, 9वां स्कंद, 6th अध्याय। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन। माधाता और सौभरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमार और शंभु। विरूप से पृषदश्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्मतेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे आंगिरस ही कहलाए। ये ही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुशी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टकाश्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुशे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुशे ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुशी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरु जी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुशी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुशी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवा और कोई कुकुस्त कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे, उन्हें सुनो। सत्ययुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया।
पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके ककूद डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनके नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के ककुद पर बैठने के कारण काकुत्स्थ कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना। उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने शाबस्ती पुरी बसाए। शाबस्त के बृहदश्व और उसके कुवल्याश्व हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बच रहे थे। परीक्षित। बचे हुए पुत्रों के नाम थे धृतराष्ट्र, कपिलाश्व और भद्राश्व। धृतराष्ट्र से हर्यश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बर्हनाश्व, उनके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजित और सेनजित के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वो बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित। जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, ये बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता, बेटा तू रो मत। ये कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वो वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित। इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र माधाता त्रसदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत है। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या? यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, ये सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। परीक्षित। जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र माधाता के ही अधिकार में था। राजा माधाता की पत्नी शिशुबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुज, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश है, और योगी मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सौभरी जी
एक बार यमुना के जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्य राज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा माधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौभरी ऋषि राजा माधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरी से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पानी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्प मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं वंदी जन उनकी विरदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी माधाता सौभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका ये गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था। मेरा यह अधःपतन तो देखो, मैंने दीर्घकाल से अपने ब्रह्मतेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वो ब्रह्मतेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे। अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आहवनीय आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गईं, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। हरि ओम तत्सत। इति श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 5 से लेकर अध्याय 6 तक संपूर्ण।